अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबशिर सर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस। आज हम बात करने वाले हैं फास्फोरस के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस लेक्चर इज फॉर क्लास 12। In previous lecture, we just discussed the electropic forms of phosphorus। हमने पिछले लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर हमने दिया था उसमें हमने बात की थी फास्फोरस के कुछ इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स की, और आज हम फास्फोरस पे ही बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नीट जेई है या जो एम्स के जो भी एग्जाम्स आते हैं, तो बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको उन एग्जाम्स में जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो फास्फोरस जो हमारा होता है यूजुअली किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? P4 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फास्फोरस जो होता है विथ एटॉमिक नंबर 15 इट इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सो वी कैन से इसके बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये जो फास्फोरस होता है इस P4 यूनिट में ये क्या करता है, ये 3 बॉन्ड्स बनाता है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि किस तरह से ये फास्फोरस जो होता है P4 यूनिट में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर से आपको ये अंदाजा होगा कि फास्फोरस जो होता है दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस। और अगर आप इस यूनिट में देखोगे, इस स्ट्रक्चर में जहां पे भी आपको नजर पड़ेगी, यू विल फील दैट, यू विल ऑब्जर्व दैट कि फास्फोरस हर जगह 3-3 बॉन्ड बना रहा है। देखो ये फास्फोरस है, 1 2 3 बॉन्ड बनाए, इस फास्फोरस ने भी 3 बॉन्ड, इस फास्फोरस ने भी 3 बॉन्ड और इस फास्फोरस ने भी 3 बॉन्ड ही बनाए हैं। इस तरह से आप स्ट्रक्चर दिखा सकते हो और वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस। एक और तरीका हमारे पास किस तरह से टेट्राहेड्रली हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आप इस स्ट्रक्चर में भी देखोगे यू विल फाइंड कि फास्फोरस हर जगह यहां पे कितने कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 3-3 बॉन्ड्स बना रहा है। तो याद रखना है कि फास्फोरस जो होता है वो किस फॉर्म में हमें एग्जिस्ट होता है, P4 की शक्ल में, दैट इसको हम बोलते हैं टेट्रा फास्फोरस। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है ये जो P4 हमारा जो फास्फोरस है इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम देखेंगे P4 की, दैट इज फास्फोरस की। और यूजुअली हम यहाँ पे फास्फोरस की कौन सी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म लेते हैं? व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, जिसकी बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो फास्फोरस की पहली रिएक्शन हम देखेंगे इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। रिमेंबर गाइस, इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेबोरेटरी में होता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, पेलेट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पेलेट्स होते हैं। ठीक है, काफी हाइग्रोस्कोपिक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो ये जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है, तो इसका इक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। जब फास्फोरस की रिएक्शन किसके साथ होती है? इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले बनता है यहां पे एक गैस दैट इज नोन एज फॉस्फीन। और इस रिएक्शन को मैं प्रीवियस वाले लेक्चर में करा चुका हूं। तो एक गैस निकलती है यहां से जो क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। और ये फॉस्फीन जो होती है इसकी स्मेल क्या होती है? रोटन फिश स्मेल। यानी जैसे ही फास्फोरस की रिएक्शन हम करते हैं इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां पे क्या बनता है? फॉस्फीन गैस निकलती है, प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसकी बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोली थी, दैट इज NaH2PO2। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो रिएक्शन जो हमने पहली रिएक्शन देखी कि फास्फोरस की रिएक्शन जब इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो यहां पे एक तो फॉस्फीन गैस बनती है, उसके अलावा यहां पे बाई प्रोडक्ट की शक्ल में क्या बनता है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, इसके बाद हम फास्फोरस की रिएक्शन देखेंगे सल्फर के साथ। जो हमारा सल्फर है, दूसरी रिएक्शन किसके साथ है? सल्फर के साथ। और सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? S8 की फॉर्म में। और जैसे ही फास्फोरस को हीट किया जाता है किसके साथ? सल्फर के साथ, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, दैट इज P4S3। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। P4S3 कब बनता है? जब व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन, जब व्हाइट फास्फोरस को हीट किया जाता है सल्फर के साथ, तो क्या बनता है? P4S3। इसका नाम क्या है? इसका नाम मैं यहां पे लिख दूं, फास्फोरस
सेस्की सल्फाइड। इन कंपाउंड्स के नाम आपको याद रखने हैं, फास्फोरस सेस्की सल्फाइड। और ये जो आपका P4S3 है, इसकी खास बात क्या है वो मैं आपको बोल दूं कि मैच बॉक्स जो हमारे पास होती है, कि जो हमारे पास माचिस होती है, उसमें जो तिलियां होती है, मैच स्टिक्स जो होती है, उसमें जो कंपाउंड लगा होता है जिससे वो स्पार्क करता है, जिससे वो जलता है, तो मैच स्टिक पे जो वो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, वो होता है P4S3। वी कैन से दिस P4S3 दैट इज फास्फोरस सेस्की सल्फाइड, इट इज यूज्ड इन मैच स्टिक्स। ठीक है, तो मैच स्टिक्स में जो कंपाउंड काला काला सा ब्राउन सा लगा होता है वो क्या होता है, दैट इज फास्फोरस सेस्की सल्फाइड। बनता है कैसे है, ये बनता है जब फास्फोरस को हीट करते हैं सल्फर के साथ। तो दूसरी रिएक्शन हमने देखी सल्फर के साथ, तो क्या बना P4S3 दैट इज फास्फोरस सेस्की सल्फाइड। उसके बाद हम तीसरी रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ, तो जब फास्फोरस को हीट किया जाता है या जब फास्फोरस की रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ, तो यहां पे एक गैस बनती है जो हमने पहली रिएक्शन में भी देखी थी, दैट इज फॉस्फीन। तो यहां पे क्या बनता है, फॉस्फीन गैस यहां से बनती है। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन सिंपल है कि फास्फोरस की रिएक्शन जब भी हाइड्रोजन के साथ होती है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए गैस, ठीक है, विच इज नोन एज फॉस्फीन। इसके बाद अगली रिएक्शन पे जाते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है SO2Cl2। SO2Cl2, व्हाट इज दिस SO2Cl2? इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इन कंपाउंड्स के नाम पता होने चाहिए। अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखना है तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। SO2Cl2 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ जब फास्फोरस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, देखो इस रिएक्शन को याद रखने के लिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक आपको बता देता हूं। अगर ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो यहां पे है, अगर मैं यहां पे ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो मेरा है दैट इज SO2Cl2, आप मुझे बोलो जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखो क्लोरीन की हमेशा ऑक्सीजन स्टेट होती है -1, तो यहां पे कितने क्लोरीन है, 2 है, तो यहां पे होगी -2। ऑक्सीजन पे होती है, ऑक्साइड में हमेशा ऑक्सीजन पे -2 होती है, तो 2 ऑक्सीजन पे कितनी होगी, -2 होगी -4, तो -4 -2 कितनी होगी, -6। मींस इन दो पे कितनी चार्ज है, -6। सल्फर पे कितनी होनी चाहिए फिर, +6। और सल्फर यहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है। याद रखना है कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड में जो सल्फर होता है ये क्या होता है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अब आपको ये ट्रिक याद रखनी है, जब भी फास्फोरस की रिएक्शन सल्फर के कुछ ऐसे कंपाउंड से की जाती है जहां पे सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होती है, तो आपको ये याद रखना है यहां पे कि यहां पे फास्फोरस इस क्लोरीन के साथ मिलके फास्फोरस हैलाइड बनाएगा और उसमें फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फिर से मैं बता रहा हूं कि फास्फोरस की रिएक्शन जब भी सल्फ्यूरिक क्लोराइड से होती है तो सल्फर यहां पे किस ऑक्सीजन स्टेट में है, अपनी मैक्सिमम +6 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो फास्फोरस यहां पे क्लोरीन के साथ मिलकर बनाता है PCl5, दैट इज फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्या बनाता है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बनाता है। और अगर आप इस कंपाउंड में भी फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट चेक करोगे तो एक क्लोरीन पे होती है -1, 5 क्लोरीन पे होगी -5, तो फास्फोरस पे यहां पे कितनी होगी, यहां पे भी फास्फोरस दिखाता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रिक बता रहा हूं कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड में सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होती है +6, जब इसकी रिएक्शन फास्फोरस के साथ होगी तो यहां पे फास्फोरस हैलाइड बनेगा और फास्फोरस का वो हैलाइड बनेगा जिसमें फास्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा। और ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है, इसको जब फिर वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, लिमिटेड वाटर के साथ इसकी जब रिएक्शन होती है, ठीक है, तो यहां पे एक कंपाउंड बनता है दैट इज POCl3। क्या बनता है, POCl3, जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, POCl3 को क्या बोलते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और फास्फोराइल क्लोराइड। और जो POCl3 होती है इसको जब फर्दर फिर पानी के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, वी गेट हियर, मैं यहां पे लिख देता हूं H3PO4। व्हाट इज दिस H3PO4, इसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड।
तो जो मेरी ये फोर्थ वाली रिएक्शन है, फिर से मैं रिपीट करूंगा कि फास्फोरस की रिएक्शन जब भी सल्फ्यूरिल क्लोराइड से होती है, पहले यहां पे बनता है PCl5, दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। आप कैसे याद रखोगे कि PCl5 बनता है? को ये माइंड में रखना है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं। अगर आपको वो आ रहा है तो आप इजीली इस रिएक्शन को रिमेंबर कर सकते हो। सल्फर +6 में इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहां पे जो भी हैलाइड बनेगा फास्फोरस का, क्योंकि फास्फोरस तो दो हैलाइड बनाता है, PCl3 और PCl5। अमूमन बच्चे PCl3 लिख देते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सल्फर +6 में तो फास्फोरस भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट वाला कंपाउंड ही बनाएगा। तो PCl5 जैसे ही बनता है, पानी के साथ उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लेते हैं, तो यहां पे एक ऑक्सीक्लोराइड बनता है POCl3, दैट इज फास्फोराइल क्लोराइड, और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होने पे क्या बनता है? H3PO4, दैट इज ऑर्थो फास्फोरिक एसिड और सिंपली फास्फोरिक एसिड। दिस इज रिएक्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद हम रिएक्शन नंबर 5 देखेंगे, किसके साथ? विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो क्या होता है, हम यहां पे देखेंगे अब फिफ्थ रिएक्शन की फास्फोरस की रिएक्शन किसके साथ होती है? जब नाइट्रिक एसिड के साथ होती है। फिर से मैं यहां पे आपको बोल देता हूं कि यहां पे क्या हो जाएगा। देखो, फास्फोरस यहां पे है एलिमेंटल स्टेट में, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 होगी। नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करेंगे HNO3, आप मुझे बोलो कि नाइट्रोजन यहां पे जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है? ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे होती है -2, 3 ऑक्सीजन पे होगी -2 -2 मींस -6। अगर इस ऑक्सीजन पे 3 ऑक्सीजन पे -6 है, इन पे क्या होनी चाहिए थी? टोटल +6, तभी तो कंपाउंड न्यूट्रल बनेगा। हाइड्रोजन पे हमेशा यहां पे क्या होगी? +1। तो -6 से को माइनस करो +1, तो -5 मींस यहां पे जो नाइट्रोजन है उस पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है? यहां पे ऑक्सीजन पे +5 है। यहां पे ऑप्शन पे क्या है? +5, तभी +5 इस पे, +1 इस पे हो गया +6, इस इन दोनों का +6 और इसका -6, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन होता है उस पे उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? +5। नाइट्रोजन यहां पे अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। इसका मतलब है कि नाइट्रिक एसिड जब भी फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा, जो भी कंपाउंड यहां पे बनेगा, उसमें जो सेंट्रल एटम होगा उसकी भी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होगी। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको ये दिमाग में रखना है कि नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जब भी फास्फोरस के साथ होगी, जो भी कंपाउंड यहां पे बनेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड यहां पे अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है, कितनी? +5 में। जो भी यहां पे फास्फोरस का कंपाउंड बनेगा, ऑक्सो एसिड बनेगा, उसमें फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और फास्फोरस जो है उसके ऑक्सो एसिड्स या तो फास्फोरिक एसिड है या फास्फोरस एसिड है, और यहां पे बनता है H3PO4, क्योंकि H3PO4 वाहिद ऑक्सो एसिड है फास्फोरस का, जहां पे फास्फोरस कौन सी ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है? मैक्सिमम +5। O4 एक ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे -8, -8 4 ऑक्सीजन पे है, एक हाइड्रोजन पे +1, 3 हाइड्रोजन पे +3, तो -8 को आप 3 माइनस करो तो 5 बच जाता है। मींस फास्फोरस पे यहां कौन सी ऑक्सीजन स्टेट है? +5 की। ठीक है, फिर से बता रहा हूं कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, इट इज एन ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड रिएक्ट करता है फास्फोरस के साथ, तो यहां पे बनता है फास्फोरस का ऑक्सो एसिड, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। और यहां पे फास्फोरस भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में होता है। सिक्स्थ वाली रिएक्शन हम देखेंगे किसके साथ? 6 वाली रिएक्शन हम देखेंगे विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में डिस्कस करने वाला हूं। फास्फोरस तो वैसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस दिखाता है, लेकिन मैंने सिर्फ वो सिलेक्ट की है जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कहीं पे इंटरव्यू में कहीं भी आपसे पूछी जा सकती है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन होती है, देखो ये जो कंपाउंड है ना, ये जो एसिड है ना H2SO4, ये किसका ऑक्सो एसिड है? सल्फर का। नाइट्रिक एसिड किसका ऑक्सो एसिड है? नाइट्रोजन का। तो सल्फर का जो ऑक्सो एसिड है दैट इज H2SO4, इसमें सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? फिर से वही है, यहां पे ऑक्सीजन पे टोटल -8, उसमें से 2 हाइड्रोजन का माइनस करो तो सल्फर पे कितना आएगा? +6। तो सल्फर यहां पे कौन सी ऑक्सीजन स्टेट? केमिकल बॉन्डिंग में आपने इसको सीखा होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है? +6। तो यहां पे आप मुझे बोलो कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी जो सल्फर का ऑक्सो एसिड है, जब ये फास्फोरस के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, फास्फोरस का कुछ ऐसा ऑक्सो एसिड बनेगा जिसमें फास्फोरस मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा। तो फिर से यहां पे क्या बनता है? H3PO4, दैट इज फास्फोरिक एसिड।
फॉस्फोरिक एसिड। मैं आपको एक ऐसी बात यहां पे बोल रहा हूं जो आपको बुक्स पे नहीं मिलेगी आपको। वो कौन सी बात है? वो यही बात है कि आप सल्फ्यूराइल क्लोराइड लो, आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लो, आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लो। यहां पे आप देखोगे जो भी सेंट्रल एटम है ना, वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जैसे ही वो फास्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा, वो जो कंपाउंड बनाएगा, वो ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसमें सेंट्रल एटम जो होगा वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में होगा। यहां पे आप देखो PCl5 बनाया तो फास्फोरस +5 में, यहां पे फास्फोरिक एसिड तो फास्फोरस +5 में, यहां पे भी फास्फोरिक एसिड जो किस में है? +5 की ऑक्सीजन स्टेट में। क्योंकि ये ऑक्सो एसिड्स क्यों बन रहे हैं फास्फोरस के? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स है उनमें जो सेंट्रल एटम है वो भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है। तो ये 6 रिएक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। रिएक्शन फर्स्ट विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सेकंड रिएक्शन हमने देखी सल्फर के साथ, जहां पे एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड बनता है, दैट इज फास्फोरस सेस्की सल्फाइड। और ये कहां पे यूज होता है? मैच बॉक्सेस में। जो मैच की तीलियां होती है उनके ऊपर जो कोटी कवरिंग होती है जिससे वो जलता है, वो उसी की बनी होती है। थर्ड रिएक्शन हमने देखी, दैट इज हाइड्रोजनेशन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे फॉस्फीन गैस बनती है। फोर्थ रिएक्शन हमने देखी विथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो होता है जिसमें सल्फर +6 की ऑक्सीजन मैक्सिमम ऑक्सीजन में होता है, तो पहले ये बनाता है फास्फोरस का एक हैलाइड, दैट इज PCl5, जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस से POCl3, दैट इज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जो फिर लास्ट पे क्या देता है? फास्फोरिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि दोनों, ये तो नाइट्रोजन जो है इट इज सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट इज ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, नाइट्रिक एसिड इज द ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो बोथ अपॉन रिएक्शन विद फास्फोरस फॉर्म्स द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो दोनों जगह पे क्या बनता है? फास्फोरिक एसिड बनता है, जहां पे फास्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम फर्दर और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहां पे डिस्कस करें। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस। कुछ और रिएक्शंस हम यहां पे डिस्कस करेंगे यार। ये रिएक्शंस मैंने सिलेक्टिवली ली है क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, नीट के, तो वहां पे ये पूछे जाते हैं। अमूमन ये जो मैं यहाँ पे बता रहे जा रहा हूँ, ये जो मैं आपको बोल चुका हूँ अभी तक, तो बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि फास्फोरस की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या किसी और सल्फर के साथ या ऑक्सीजन के साथ होती है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, या सेंट्रल एटम किसी भी कंपाउंड में किस ऑक्सीजन स्टेट में होता है। ठीक है, तो पहली वाली 6 रिएक्शन हमने डिस्कस की है। नाउ वी विल डिस्कस another few important reactions of phosphorus। तो 7th रिएक्शन हम यहां पे लेंगे। तो 7वीं वाली रिएक्शन हम लेंगे किसके साथ? जब रिएक्शन होगी फास्फोरस की ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन को हम क्या लेंगे? लिमिटेड, इन ए कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इन्हें हमें ऑक्सीडेशन करनी है, किसकी? फास्फोरस की। तो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो कि जब भी किसी चीज की ऑक्सीडेशन होती है तो वहां पे ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्सीजन को जब भी लिमिटेड क्वांटिटी में सप्लाई करेंगे फास्फोरस के ऊपर, तो वी नो दैट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। तो लिमिटेड क्वांटिटी में जब भी ऑक्सीजन को पास किया जाता है फास्फोरस के ऊपर, तो यहां पे एक ऑक्साइड बनता है, दैट इज P2O3। व्हाट इज दिस? इट इज फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। ये जो P2O3 जो होता है, मैं आपको बोल दूं कि ये हाईली अनस्टेबल होता है, और ये क्या हो जाता है? ये डाइमर हो जाता है, इसकी डाइमराइजेशन होती है, ये डाइमर बनाता है। अब ये डाइमर क्या हो गया? डाइमर क्या होता है आप लोगों को पता है? डाइमर जो होता है, हम सिंपली बोलते हैं, डाइमर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डाइमर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 आइडेंटिकल और सिमिलर यूनिट्स जुड़े होते हैं, यानी हम जोड़ा कह सकते हैं डाइमर को। ठीक है, यानी डाइमर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डाइमर इज अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग 2 आइडेंटिकल और सिमिलर यूनिट्स। तो यहां पे P2O3 जो होता है ये अनस्टेबल होता है, तो 2 P2O3 यूनिट्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? दे फॉर्म P4O6। What they form upon dimerization? 2 P2O3 units form P4O6। ये जो 2 P2O3 जो हमारे क्या बोलते हैं उनको यूनिट्स है, इनकी डायमराइजेशन होती है, वो क्या बनाते हैं? P4O6। और जो P4O6 है, इसकी जब फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है पानी के साथ, हाइड्रोलिसिस
पानी में जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो यहां पे बनता है H3PO3। अभी हम बात कर रहे थे पिछले रिएक्शंस में H3PO4 जिसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। यहां पे एक और ऑक्सो एसिड बनता है फास्फोरस का, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। बच्चों को अमूमन कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज H3PO4 एंड व्हाट इज H3PO3। H3PO4 इज फास्फोरिक एसिड, जहां पे फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट जो होती है दैट्स +5 मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, और फास्फोरस एसिड जो होता है अगर आप काउंट करोगे ऑक्सीजन पे -2 तो 3 × -2 का -6, -6 में 3 इसके माइनस करो तो यहाँ पे फास्फोरस जो होता है +3 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट में होता है। ठीक है, क्योंकि फास्फोरस जो है इट कैन शो बोथ +3 एज वेल एज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिमिटेड क्वांटिटी में जब ऑक्सीजन को पास किया जाता है फास्फोरस के ऊपर तो यहाँ पे फास्फोरस ट्राइऑक्साइड बनता है, ये अनस्टेबल होता है, ये एक अनस्टेबल ऑक्साइड है। तो ये क्या करता है, डाइमर बनाता है, 2 यूनिट्स मिलके P4O6 बनाता है, जिसको पानी में हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होती है, वो गेट फास्फोरस एसिड। तो यहां पे एक चीज मैं आपको बोल दूं, रिमेंबर दिस, कि ऑक्सीजन हम यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं, लिमिट कैलकुलेट अमाउंट। तो यहाँ पे जो P2O3 यानी ऑक्साइड भी छोटा ही बन रहा है, और जो ऑक्सो एसिड बनेगा ना वो भी छोटा वाला ही बनेगा। छोटा इन द सेंस कि उसमें फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट जो होगी वो मैक्सिमम नहीं होगी। इसी तरह से हम फिर से इसकी रिएक्शन कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इस टाइम हम ऑक्सीजन को लेंगे एक्सेस में। क्या लेंगे, एक्सेस। ऑक्सीजन को हम अब काफी क्वांटिटी में, काफी ह्यूज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेट अमाउंट ले रहे थे, यहाँ पे हम एक्सेस में ऑक्सीजन लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे बन रहा है एक ऑक्साइड दैट इज P2O5 जिसको आप बोलते हो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। लिमिटेड क्वांटिटी जब यूज की थी तो क्या बना था, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। लेकिन जब एक्सेस में ऑक्सीजन यूज कर रहे हो तो क्या बन रहा है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। इसकी भी क्या हो जाती है, डाइमराइजेशन, ये भी 2 यूनिट्स जुड़ के एक जोड़ा बनाता है। तो P2O5 क्या बनाता है, इट फॉर्म्स P4O10। व्हाट इट फॉर्म्स, P4O10। और P4O10 की जब फिर हाइड्रोलिसिस होती है पानी में, अपॉन हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म्स H3PO4 दैट इज फास्फोरिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप इन रिएक्शंस को मैच करोगे ना, कंपेयर करोगे, आप देखो यहां पे ऑक्सीजन हमने कैलकुलेट अमाउंट में लिया था, यहां पे हमने ऑक्सीजन को एक्सेस अमाउंट में लिया था। यहां पे आप देखो, यहां पे क्या बना, P2O3, यहां पे P2O5। यहां पे 2 डिफरेंट ऑक्साइड्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो वेरी कर रहे हैं। तो P2O3 से बना P4O6 डाइमराइजेशन के बाद, P2O5 से बना P4O10। यहां पे आप देखो, यहां पे फास्फोरस का एक ऐसा ऑक्सो एसिड बना जहां पे फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट +3 है, यानी वो ऑक्सो एसिड बना, छोटा वाला ऑक्सो एसिड। और यहां से H3PO4 जहां पे फास्फोरस की जो ऑक्सीजन स्टेट है दैट इज +5। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो ऐसा ऑक्सो एसिड बनेगा, बड़ा वाला, जिसमें फास्फोरस जब ऑक्सीजन लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे तो ऐसा ऑक्सो एसिड बनेगा जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट कम होगी। ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन को ज्यादा लोगे तो बड़ा वाला ऑक्साइड बनेगा, और बड़े वाले ऑक्साइड से बड़ा वाला ही ऑक्सो एसिड बनेगा जहां पे फास्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन नंबर 8 भी कर लिया। अब रिएक्शन नंबर 9, नाइन्थ केमिकल रिएक्शन क्या है, दैट इज इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट व्हेन दिस व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड, जब इसको हीट किया जाता है अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब P4 फास्फोरस को हीट किया जाता है तो यहाँ पे एक वी गेट P2। हमें यहाँ पे क्या बन जाता है, P2। फास्फोरस किस फॉर्म में, P2 की फॉर्म में। इट इज हाईली अनस्टेबल। वैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन मे भी कभी कभार पूछा जा सकता है कि अपॉन स्ट्रांगली हीटिंग phosphorus what we get P2 phosphorus in the form of P2 which is highly unstable. So this is reaction number 9. I hope कि आपको ये रिएक्शन समझ आ रही है। आप जहां पे समझ नहीं आ रही है आप वीडियो को फिर से पॉज कीजिए, वीडियो को फिर से रिवर्स कीजिए बैकवर्ड्स, और फिर से आप देखिए। मैंने आपको सिंपल वाली रिएक्शन दिखाई है ऑन द बेस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से मैं बोल देता हूं कि जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को ऑक्सीजन स्टेट निकालना नहीं आता है वो पहले वो सीख ले, क्योंकि इट इज वेरी नेसेसरी। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाया है ऑक्सीजन स्टेट पे, तभी मैंने स्टार्ट किया था ऑक्सीजन स्टेट पे, क्योंकि हमारी जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीजन स्टेट हम ये पता कर सकते हैं, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो प्रोडक्ट किस तरह का बन सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन 9। नाउ वी विल डिस्कस सम अदर इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। 10वीं रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विथ हैलोजेंस, और हैलोजेंस को हम यहां पे दिखाते हैं X2 से। हैलोजेंस में पर्टिकुलरली हम कौन कौन सी लेते हैं? यहां पे हम हैलोजेंस या तो क्लोरीन लेते हैं या तो ब्रोमीन लेते हैं। तो रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस विथ हैलोजेंस, हैलोजेंस को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? X से। तो X2 हम लिखते हैं, मीन Cl2 और Br2। तो इट हैज बीन फाउंड कि जब भी फास्फोरस की रिएक्शन हैलोजन के साथ करते हैं हम, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी हैलोजन को हम कैलकुलेट अमाउंट में लेते हैं, तो यहां पे क्या बनता है? यहां पे बनता है ट्राइहैलाइड, यानी फास्फोरस ट्राइहैलाइड, दैट इज PX3। व्हाट इज X हियर? इट मे बी क्लोरीन और ब्रोमीन, जो भी हम हैलोजन इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अगर क्लोरीन की रिएक्शन करेंगे तो PCl3 बनेगा, दैट इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर ब्रोमीन यूज करेंगे तो PBr3, दैट इज फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। तो इसको हम बोलेंगे फास्फोरस ट्राइहैलाइड। और ये फास्फोरस ट्राइहैलाइड जो है, ठीक है, जैसे ही आपने फास्फोरस को क्या किया, इसकी हैलोजिनेशन की, यानी एडिशन ऑफ हैलोजन किया, तो फास्फोरस ट्राइहैलाइड बना। अब ये जो फास्फोरस ट्राइहैलाइड है, इसकी रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ होती है, अल्कोहल की जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज ROH, व्हाइल R इज एन अल्काइल ग्रुप और OH इसका फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, तो जैसे ही फास्फोरस ट्राइहैलाइड की रिएक्शन किसके साथ होती है? अल्कोहल के साथ। तो क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ने को मिलता है, ROH, दैट्स जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। तो यहां से क्या होता है कि एक हैलाइड यानी एक हैलोजन जो है वो क्या करता है? वो बैकवर्डली अटैक करता है किस पे? अल्काइल ग्रुप पे। क्या करता है? एक हैलोजन एटम जो होता है वो इस अल्काइल ग्रुप पे पीछे की साइड से अटैक करता है, और यहां से OH ग्रुप जो होता है वो क्या है? वो बाहर निकलता है। वो यहां से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। इससे हमें क्या मिल जाता है? वी गेट अल्काइल हैलाइड, RX। इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। RX किसको बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड, वेयर R symbolically represents for alkyl group and X for halide। तो याद रखना है कि हैलोजेंस की जब लिमिटेड क्वांटिटी में रिएक्शन करते हैं किसकी? फास्फोरस के साथ, तो फास्फोरस ट्राइहैलाइड बनता है। इसकी जब रिएक्शन होती है फिर अल्कोहल के साथ, तो यहां से एक, मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा रहा हूं कि एक जो हैलोजन एटम है वो बैकवर्डली अटैक करता है किस पे? अल्काइल ग्रुप पे, और यहां से OH बाहर निकलता है, तो वी विल गेट अल्काइल हैलाइड प्लस वी गेट हियर H3PO3। What is this H3PO3? This is phosphorus एसिड। यहां से क्या बनता है? फास्फोरस एसिड बनता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम हैलोजिनेशन फिर से करें, एडिशन ऑफ हैलोजन, लेकिन इस टाइम जो हैलोजन हम करेंगे वो हम करेंगे एक्सेस में, मीनस जो भी हम हैलोजन ले रहे हैं, चाहे क्लोरीन ले रहे हैं या ब्रोमीन ले रहे हैं, इसको हम सफिशिएंट अमाउंट में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट करा रहे हैं किससे? फास्फोरस के साथ। तो यहां पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यहां पे बनता है फास्फोरस पेंटाहैलाइड। यहां पे फास्फोरस ट्राइहैलाइड कब बना था? जब हमने लिमिटेड हैलोजिनेशन की थी, लेकिन जब हम एक्सेस में हैलोजिनेशन कर रहे हैं तो यहां पे फास्फोरस का पेंटाहैलाइड बनता है, फास्फोरस पेंटाहैलाइड। वी से दैट, वी कॉल इट फास्फोरस पेंटाहैलाइड। यहां पे फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट +5 होती है और यहां पे फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट +3 होती है, क्योंकि क्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीजन स्टेट में रहता है, एक क्लोरीन एटम। ठीक है, और ये जो PX5 जो है, अपॉन फर्दर रिएक्शन विद एन अल्कोहल, जब ये अल्कोहल के साथ इसकी फिर से रिएक्शन होती है तो यहां से फिर से एक हैलोजन एटम क्या करता है? बैकवर्डली अटैक करता है, यहां से OH ग्रुप निकलता है, तो वी गेट अगेन RX। हमें यहां से फिर से एक अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। There is formation of an alkyl halide, plus what will we get here? We get a compound that is known as POX3. What is this POX3? P means phosphorus, O means oxygen, X means halogen. What type of halogen we are using in this reaction? Whether we are using chlorine or bromine, so we will get accordingly that product, that is we get, if we are using chlorine, that we will get POCl3. If we are using bromine, we will get POBr3. This compound is generally known as phosphorus oxyhalide. Phosphorus oxyhalide, plus there is formation of HX, that is hydrogen halide. What?
हाइड्रोजन हैलाइड। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, कंपैरिजन कर लो दो रिएक्शंस में। हम जब हैलोजिनेशन कर रहे हैं डिफरेंट वेज में, कैसे? फर्स्ट वी आर हैलोजिनेटिंग दिस फास्फोरस इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ हैलोजेंस, और सेकंड वाली में हम एक्सेस में यूज कर रहे हैं हैलोजन। तो फर्क क्या पड़ रहा है कि फास्फोरस के दो डिफरेंट सीरीज बन रहे हैं हैलाइड्स के, फास्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहैलाइड, और जिनकी रिएक्शन फर्दर आप कर रहे हो हैलोजन के साथ, तो यहां पे इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। What is this SN2 mechanism? That is nucleophilic substitution bimolecular। ठीक है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, जिन्होंने पढ़ा भी होगा SN1 SN2। ठीक है, तो दिस इज यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन हो रही है। ठीक है, जहां से हैलाइड जो है वो इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है और बैकवर्डली अटैक कर रहा है अल्काइल ग्रुप पे, OH को रिप्लेस कर रहा है। अल्काइल हैलाइड दोनों जगह से मिल रहा है, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट्स होता है वो डिफरेंटली मिलते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड मिलता है, यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड यानी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब लास्ट वाली रिएक्शन यहां पे मैं कराने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट और रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विथ थाइनिल क्लोराइड। ये अमूमन पूछा जाता है एग्जाम में, ये तो इसकी प्रिपरेशन भी है, PCl3 की प्रिपरेशन भी है ये, दैट इज SOCl2। व्हाट इज SOCl2? इट इज थाइनिल क्लोराइड, SOCl2। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको दूसरी रिएक्शन कराई थी SO2Cl2, दैट वाज नोन एज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। वहां पे क्या बना था? PX5, दैट इज PCl5। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे बनता है जब भी थाइनिल क्लोराइड के साथ फास्फोरस की रिएक्शन होती है, तो यहां पे बच्चों बनता है PCl3। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन प्रेपरेशन भी है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की, कि जब भी व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन होती है, जब इसको हीट किया जाता है थाइनिल क्लोराइड के साथ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ PCl3। यहां पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाता है। ठीक है, प्लस यहां से क्या बन जाता है, प्लस वी गेट हियर SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, प्लस वी विल गेट S2Cl2। याद रखना इस रिएक्शन को, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट हैपेंस व्हेन थाइनिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ फास्फोरस। Upon reacting with phosphorus, this thionyl chloride produces PCl3, that is phosphorus trichloride, along with the formation of sulfur dioxide and S2Cl2 means disulfur। S2Cl2 क्या हो गया? disulfur dichloride। ठीक है, तो I have chosen these important 12 reactions of phosphorus। I hope कि आपको ये reactions काफी beneficial लगी होंगी। ठीक है, I will revise it again। हमने 12 तरह की रिएक्शन देखी। सबसे पहली रिएक्शन हमने देखी थी विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सेकंड वाली हमने देखी थी विथ वी कैन से सल्फर के साथ, थर्ड वाली हमने देखी थी विथ SO2Cl2 के साथ, दैट इज वी कैन से सल्फ्यूरिल क्लोराइड, फोर्थ वाली हाइड्रोजन के साथ, फिफ्थ वाली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ, सेवंथ वाली हमने देखी थी विथ ऑक्सीजन जब हमने लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल किया था, एट्थ वाली हमने देखी थी जब हम ऑक्सीजन, नाइन्थ वाली जब हम हीट करते हैं फॉस्फोरस को एट हाई टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और 10th जो 10वीं रिएक्शन है दैट इज हैलोजिनेशन इन लिमिटेड एंड एक्सेस। जब हम यूज करते हैं तो सब्सिक्वेंटली हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे होता है जिसको आपको पढ़ाया जाएगा हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स में, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। और लास्ट वाली जो रिएक्शन है विथ थाइनिल क्लोराइड। तो याद रखना है कि यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी, SO2Cl2 एंड SOCl2। दिस इज नोन एज सल्फ्यूरिल क्लोराइड एंड दिस इज नोन एज थाइनिल क्लोराइड। जब भी फास्फोरस की रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड से होती है तो PCl5 बनता है, मींस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और जब थाइनिल क्लोराइड के साथ होती है तो PCl3 बनता है। ये दो रिएक्शंस एक तो केमिकल रिएक्शंस में भी आती है, और जो हमें आगे पढ़ना है प्रिपरेशंस ऑफ PCl3 एंड PCl5 एंड फास्फोरस हैलाइड्स के हमें प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वहां पे हम इन रिएक्शंस को फिर से एक बार रिपीट करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमें भी खुशी होती है। और आपने पॉजिटिव वेलकम्स, पॉजिटिव जो आपके कमेंट्स है, ऑलवेज वेलकम। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय।